Hello everyone. In this video, I am going to discuss PYQs of research methodology for UGC NET Sociology. तो आज हम सोशियोलॉजी के यूनिट 2 दैट इज़ रिसर्च मेथोडोलॉजी इस यूनिट के जितने भी PYQs हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. So in this video, I'll discuss 2019 December and June session PYQs and 2018 December and June session PYQs. कुल मिला के 33 अराउंड क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. बाकी के PYQs हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो दिस इज़ पार्ट 1. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो दिस इज़ फॉर दिसंबर 2019. ये दिसंबर 2019 का PYQ है. So first question is asking you about the question why is about a social phenomena is the key to which type of research design. तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कौन से रिसर्च डिज़ाइन का की टर्म क्या है, वाई है. कौन से रिसर्च डिज़ाइन का की टर्म है, वाई. सो ऑप्शंस आर एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल. आपको इन कोड में से आंसर चूज़ करना है. तो पूछ रहा है कि कौन कौन से रिसर्च डिज़ाइन का की वर्ड जो है दैट इज़ वाई. सो द राइट आंसर इज एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सप्लेनेटरी. इन दोनों का ही की टर्म होता है वाई. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एंड डी. ओके. So moving to the next question, epistemology for a division includes which of the following. So what is epistemology? Epistemology means study of knowledge. तो बोलता है कि epistemology का दो टाइप में डिवाइड किया गया है. तो कौन से दो चीज़ें, दैट इज़ ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी और एम्पिरिसिज्म, रैशनलिज्म. इन चारों में से आपको दो ऑप्शन चूज़ करना है. सो एपिस्टेमोलॉजी को दो टाइप में डिवाइड किया गया है. वन इज एम्पिरिसिज्म एंड अदर वन इज रैशनलिज्म. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एंड डी. देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन इज अबाउट which of the following is the correct sequence of the steps in the data analysis. तो डेटा एनालिसिस के प्रोसेस में स्टेप में कौन सा एक करेक्ट सीक्वेंस में है. सो द ऑप्शंस आर राउंडिंग ऑफ, कैटेगराइजेशन, टेब्यूलेशन, अप्लाइंग एनी टेस्ट. सेकेंड वन इज कैटेगराइजेशन, टेब्यूलेशन, अप्लाइंग एनी टेस्ट, राउंडिंग ऑफ. थर्ड इज टेब्यूलेशन, अप्लाइंग एनी टेस्ट, कैटेगराइजेशन, राउंडिंग ऑफ. एंड डी इज अप्लाइंग एनी टेस्ट, राउंडिंग ऑफ, कैटेगराइजेशन एंड टेब्यूलेशन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. दैट इज़ फर्स्ट आपको राउंडिंग ऑफ करना है, देन आपको कैटेगराइज करना है, देन टेबुलेशन करना है, फिर आपको कोई भी टेस्ट अप्लाई करना है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स या फिर पार्ट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट. तो रिसर्च रिपोर्ट के स्टेप में कौन सा करंट सीक्वेंस में आता है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं. सो द ऑप्शंस आर एरिया ऑफ स्टडी, डेटा प्रेजेंटेशन, कंक्लूजन, रैशनलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम. तो इस चार एलिमेंट को ही घुमा फिरा के सारे ऑप्शन में पूछा गया है. तो सबसे पहली चीज़ आपको अगर ऐसे में कन्फ्यूज़न होगी तो आप या तो पहला वाला चेक कर लीजिए या फिर एंड वाला. तो एंड में कंक्लूज़न है तो कंक्लूज़न को तो एंड में ही आना है कि नहीं. तो कंक्लूज़न अगर एंड में आता है तो बाकी कोई ऑप्शन में कंक्लूज़न नहीं है. तो आप थोड़ा बहुत अगर आपको नहीं भी आता है तो तुक्का लगाने का ये ट्रिक है. तो कंक्लूज़न तो एंड में आएगा ही, किसी ऑप्शन में नहीं है. तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी. लेकिन हमको इसका देखना है कि क्यों है. तो पहले तो हमको रैशनलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम, मतलब हमको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है. देन हमको एरिया ऑफ स्टडी डिफाइन करना है कि कौन से एरिया में हम स्टडी करना चाहते हैं. फिर हमको डेटा प्रेजेंटेशन करना है, देन कंक्लूजन एंड में आएगा. बाकी किसी सीक्वेंस में इस तरीके से नहीं है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ द एथिक्स ऑफ सोशल रिसर्च. तो पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि सोशल रिसर्च में एथिक्स कौन कौन से एलिमेंट एथिक्स के अंडर आ जाएंगे. सो द ऑप्शंस आर आइडियोलॉजी, सब्जेक्टिविटी, एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एंड डी, एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एंड डी. Okay, next question is from among the classical sociologists which have used comparative method but in different way. तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इन चारों में से किसने कंपैरेटिव मेथड यूज़ किया था बट इन डिफरेंट वे. ऑप्शंस आर डर्कहाइम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर एंड ऑगस्ट कोंट. सो द राइट आंसर इज आपको इस कोड में से चूज़ करना है. तो पहले मैं आपको ये बता दूँ, इनमें से यूज़ किया था इमाइल डर्कहाइम ने, जिन्होंने कंपैरेटिव मेथड को एक और नाम दिया था. व्हाट इज़ दैट? दैट इज़
इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट। देन मैक्स वेबर ने कंपैरेटिव मेथड यूज़ किया था, लेकिन उसका नाम उन्होंने क्या दिया था, आइडियल टाइप। सो द आंसर इज ए एंड सी, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको फॉलोइंग मैच द मतलब लिस्ट मैच करवाना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में। सो लिस्ट 1 में कुछ मेथड्स के नाम है और 2 में थिंकर्स के नाम है, आपको मैच कराना है। तो अभी हम लोगों ने देखा इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट बाय होम, बाय एमिल डर्कहाइम, देन और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बाय मेलिनोस्की, एंड फेनोमेनोलॉजी बाय एल्फ्रेड सूस, एंड इवॉल्विंग टाइपोलॉजी ऑफ कल्चर इज बाय डिल्थे। सो द राइट आंसर इज, ओके, इसके ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, आई एम सॉरी, बट आप इस तरीके से मैच करा लीजिए। ए इज़ 3, बी का हो जाएगा आई वी, सी हो जाएगा आई, डी हो जाएगा डबल आई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू अबाउट व्हिच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च। तो बोल रहा है कि इनमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या है रिसर्च के स्टेप्स का। ओके, फर्स्ट हमको क्या करना रहता है, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज़ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन हमको डेटा कलेक्शन करना है, फिर डेटा एनालाइज करना है, देन रिपोर्ट राइट करना है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो दिसंबर 2019 के इतने ही क्वेश्चंस थे। अब हम देखेंगे जून 2019 के PYQs। ओके, जून 2019 के। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज which test can be applied to measure relationship between a qualitative and a qualitative variable। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा टेस्ट अप्लाई होता है जब दो क्वालिटेटिव वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप मेजर करना होता है। ऑप्शंस आर कोरिलेशनल कोएफिशिएंट, फाई कोएफिशिएंट, एंड चाई स्क्वायर, एंड टी टेस्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चाई स्क्वायर टेस्ट। ओके, so the next question is, a null hypothesis tells us that two variables are what, partially related to each other, conditionally related to each other, not related to each other, and directly related to each other। तो null hypothesis में आंसर ही मतलब यहीं पे ही छुपा हुआ है। null means what, नथिंग। ओके, सो नल मतलब कि नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। जब दो हाइपोथेसिस आपस में रिलेटेड ना हो, उनमें कोई रिलेशनशिप ना हो, तो हो जाता है आपका क्या, नल हाइपोथेसिस। फिर इसके बदले में आता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो द राइट आंसर इज नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वैल्यू ऑफ मिडल पोजिशन इन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड व्हाट। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन में मिडल पोजीशन का वैल्यू क्या होता है, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, मीडियन। हम लोगों ने स्कूल से ही पढ़ा है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में ट्रू नहीं है। इट यूजेस इंडक्टिव अप्रोच, प्रिविलेजेस पॉजिटिविज्म, इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन, एंड इंक्लूड्स वैल्यू जजमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, privileges positivism. Okay, so the next question is, in which kind of research analysis of data in an ongoing process during data collection? Options are qualitative, quantitative, survey, and experiment. So the right answer is option number A, qualitative. Okay, so moving to the next question, which of the following is not true about survey research। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सर्वे रिसर्च के लिए सही मतलब कि ट्रू नहीं है। ओके, सो द ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए, इट वाज क्वेश्चनायर, इट स्टडीज अ सैम्पल ड्रॉन फ्रॉम ए लार्जर पॉपुलेशन, इट हैज़ रेफरेंस टू अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, इट इन्वॉल्व्स कंट्रोल वेरिएबल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इट इन्वॉल्व्स कंट्रोल वेरिएबल्स। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होता, तो कहाँ से कंट्रोल करेंगे। ओके, सो इसमें कोई वेरिएबल नहीं होता। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थियोरी एंड रिसर्च आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज थियोरी गाइड्स रिसर्च, थियोरी इज़ एन आउटकम ऑफ रिसर्च। तो हमको इसमें से कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स बताना है। सो द क्वेश्चन को समझिए, वो बोल रहा है कि थियोरी रिसर्च को गाइड करता है और वो बोलता है रिसर्च से थियोरी निकल कर आता है। तो दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि एक थियोरी, कोई भी हम रिसर्च करते हैं तो थियोरेटिकल ओरिएंटेशन देते ही हैं, थियोरी को बेस बना के हम रिसर्च करते हैं, और हम लोग रिसर्च के बाद एक नई थियोरी भी बनाते हैं। ओके, सो द राइट आंसर इज बोथ ए एंड
B are true. Option number C, both A and B are true. Okay. So moving to the next question, ड्यूरिंग which स्टेज ऑफ रिसर्च कोडिंग इज़ एसेंशियल. तो रिसर्च के कौन से स्टेज में कोडिंग इज़ एसेंशियल. सो द ऑप्शंस आर बिफोर ड्राइंग अ सैम्पल, बिफोर कलेक्टिंग डेटा, आफ्टर क्लीनिंग ऑफ कलेक्टेड डेटा, आफ्टर टेबुलेशन ऑफ डेटा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आफ्टर क्लीनिंग ऑफ कलेक्टेड डेटा. हमको डेटा को कलेक्ट करने के बाद क्लीन कर लेना है, उसके बाद हमको कोडिंग की ज़रूरत होती है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेंट बाय ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ अ कंसेप्ट. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ ऑपरेशनलाइजेशन. ओके, सो ऑप्शंस आर इंडिकेटिंग एन एम्पिरिकल रिफरेंट ऑफ ए कॉन्सेप्ट, linking a concept to theory, doing conceptual research, operating with new situation. So the right answer is option number A, indicating an empirical referent of a concept. So the next question is, a Likert scale measures what? Correlation, attitude, deviance, satisfaction. So the right answer is a Likert scale measures attitude. Okay. ओके अब हो गया. अब हम आते हैं 2018 के PYQs में. पहले हम दिसंबर सेशन के PYQs देखेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेजर क्रेडिट फॉर इंट्रोड्यूसिंग केस स्टडी मेथड इनटू द फील्ड ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन गोज टू. सो तो आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि केस स्टडी मेथड किसने सोशल रिसर्च में पहले अप्लाई किया था. ओके, इंट्रोड्यूस कराया था. ऑप्शंस आर G.W. एल्पॉट, रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑस्कर लेविस एंड फेडरिक लेप्ले. सो द राइट आंसर इज फेडरिक लेप्ले. इनकी और एक फेमस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ स्टेम फैमिली. लेप्ले ने दिया था, तो केस स्टडी के फादर भी हम फेडरिक लेप्ले को मानते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एडवोकेट्स अ वर्जन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कॉल्ड कंपैरेटिव मेथड. तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि किसने एंथ्रोपोलॉजी में कंपैरेटिव मेथड को यूज़ किया था. सो डरखाइम ने कंपैरेटिव मेथड यूज़ तो किया था, बट एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं थे. नेक्स्ट इज A.R. रैडक्लिफ ब्राउन एंड मेलिनोस्की, दोनों ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे. लेकिन मेलिनोस्की ने जो यूज़ किया था मेथड, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एथनोग्राफी, मतलब स्टडी ऑफ पर्टिकुलर वन कल्चर. बट रैडक्लिफ ब्राउन ने स्टडी ऑफ टू कल्चर कंपैरेटिवली स्टडी करने को उन्होंने बोला था व्हाट, एथनोलॉजी. दैट इज ही यूज्ड व्हाट, कंपैरेटिव मेथड. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, A.R. रैडक्लिफ ब्राउन. उन्होंने क्या बोला था कंपैरेटिव मेथड को, एथनोलॉजी. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टडी विथ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज व्हाट. ऑप्शंस आर क्वाइट कॉमन इन सोशल रिसर्च, rare but possible in social research, impossible in social research and easiest one in social research. ओके, एक्सपेरिमेंटल मेथड सोशल रिसर्च में यूज़ तो होता है, बट इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता. ना ही इसको यूज़ करना इम्पॉसिबल है, ना ही इसको यूज़ करना इतना ईजीएस्ट है. सो द राइट आंसर इज़ रेयर बट पॉसिबल, मतलब पॉसिबल है बट रेयरली यूज़ होता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, reliability in social research includes what? Option number A, dependability of data collected, a test or measurement uses to collected data, a test of consistency and association, a measure which gives same results if repeated. So we have to choose the answer from this code. Okay, so क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि रिलायबिलिटी में कौन कौन से स्टेटमेंट आ जाएंगे. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, A, B and D. Why? Reliability, dependability of collected data. Then option number B, what? A test of consistency, and 3 is measure which gives same result. लेकिन A एक टेस्ट या मेजरमेंट नहीं है, डेटा कलेक्शन में एक टेस्ट या मेजरमेंट नहीं है रिलायबिलिटी. ओके, बाकी की 3 चीज़ डिफाइन करता है. सो ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच सब स्ट्रेटम रिगार्डलेस ऑफ देयर स्ट्रेंथ इन द पॉपुलेशन एंड सब पॉपुलेशन. सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, बी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, proportionate stratified random sampling and disproportionate. So the right answer is option number D, disproportionate stratified sampling. Next question is,
research carried out in order to improve social situations for the betterment of individuals or social group or an organization is called what? So the options are survey research, action research, qualitative research, none of the above. So the right answer is action research. ओके कोई भी अगर हम रिसर्च करते हैं हमारे सोशल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, ओके अगर कोई हम लोग एक्शन लेते हैं दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? एक्शन रिसर्च. सो अब जुलाई सेशन के देख लेते हैं 2018 के. वी हैव 9 क्वेश्चंस हियर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज which one of the method is known as probability sampling? Okay, options are a sample selected by typettes from the given totality, a sample selected from those who are available, a sample selected considering the purpose of research, a sample selected by considering the various categories of respondent. Okay, probability sampling का मतलब क्या होता है कि सबके इक्वल चांस हो सिलेक्ट होने के. तो बाकी 3 ऑप्शन में देखिए यहाँ पे जितने लोग अवेलेबल है उनसे सिलेक्ट किया जा रहा है. यहाँ पे जो आपका रिसर्च है उसके पर्पस के हिसाब से कंसिडर करके सिलेक्ट किया जा रहा है. और नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं कि कैटेगराइज कर दे रहे हैं रिस्पोंडेंट के. बट द ऑप्शन नंबर ए इज़ व्हाट? डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. मतलब एक सैम्पल सिलेक्ट किया जा रहा है टोटलिटी से. ओके जितना दिया गया है उनमें से रैंडमली हम लोग कोई अगर सैम्पल क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं उसको क्या बोला जाएगा? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. बिकॉज यहाँ पे क्या होता है रिस्पोंडेंट के सिलेक्ट होने के चांसेस इज इक्वल. ओके next question is in which of the following methods the danger of losing sharpness of observation is possible because of too much familiarity? Okay, options are interview method, questionnaire method, participant observation method and observation method. तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है आपका बहुत ज़्यादा टू मच फैमिलियरिटी होती है. ऑब्जर्वेशन तो होता है और बहुत फैमिलियरिटी होता है बिकॉज द मेथड इज़ व्हाट? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड. अब क्या आंसर हो जाएंगे? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, क्योंकि जो रिसर्चर होता है वो खुद पार्टिसिपेट करता है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज of the following which perspective facilitates the research while maintaining objectivity as an outsider to raise question about the observed culture? ओके क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो हम लोग उसको समझ लेते हैं पहले. ओके तो ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसमें रिसर्चर क्या करता है? ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करता है एंड टू रेज क्वेश्चंस अबाउट द ऑब्जर्व कल्चर. वो क्या करता है कल्चर मतलब कि जो भी वो रिसर्च कर रहा है वो क्वेश्चन रेज कर सकता है ऑब्जर्व कल्चर का. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एथिक पर्सपेक्टिव. ओके एथिक पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? जब हम मतलब हम जिस भी कम्युनिटी या ग्रुप से हैं हम लोग अगर आउटसाइडर का रिसर्च कर रहे हैं दैट इज़ एथिक पर्सपेक्टिव. एंड एमिक मीन्स अगर हम इनसाइड आवर ग्रुप हम अगर रिसर्च कर रहे हैं दैट इज़ एमिक. ओके समझ लो मैं अभी सिख हूँ तो मैं अगर सिख के अंदर रिसर्च कर रही हूँ दैट विल बी अंडर व्हाट? एमिक. एंड एथिक मीन्स अगर मैं जैन के बारे में रिसर्च कर रही हूँ दैट विल बी अंडर एथिक पर्सपेक्टिव. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज which technique is used in the quantitative method on documents to reduce the possibility of imprison-itic distortion? Okay, options are option number A content analysis, B case study, C questionnaire, D observation. So the right answer is option number A content analysis. Next question is major credit for introducing case study method into the field of social investigation goes to whom? ओके देखिए एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. हमने पहले क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. तो सो द राइट आंसर इज व्हाट? फ्रेडरिक लेप्ले. उन्होंने क्या किया था? केस स्टडी मेथड पहले यूज़ किया था सोशल इन्वेस्टिगेशन में. Then next is validity in social research indicates which of the one of the following. Options are to which extent a measure possesses the quality of being true. A test is thought to measure what it set out of measure. Option number C both A and B and D none of the above. So the right answer is option number A and B because दोनों ही statement क्या कर रहा है? validity को define कर रहा है. Okay next question is when the same test is completed by the same people on 2 different occasions is called what? अगर एक टेस्ट
एक इंसान के द्वारा दो डिफरेंट ओकेज़न में अगर क्या किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, दैट इज़ टेस्ट एंड रीटेस्ट रिलायबिलिटी. ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. The next question is sum of squares of deviance from a central tendency is called what? Options are mean deviance, B variation, C standard deviation, D deviation ratio. So the right answer is option number B, variation. Okay, next question is a value is array in is such that half the items are above and half below. This value is called what? सो क्वेश्चन अभी आपने इसको सॉल्व किया है, फिर से रिपीट हुआ है, बस उसको पूछने का फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है. तो बोल रहा है कि अगर आपके एक अरे में हाफ द आइटम्स आर अबव एंड हाफ द बिलो, मतलब आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा, तो बीच में क्या रह जाएगा, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ मीडियन. वेरी सिंपल. बस आपको क्वेश्चन समझने की मतलब देरी है, फिर आप आंसर अपने आप मतलब आराम से ही कर लेंगे. बस थोड़ा सा पेशेंस रख के उस टाइम पे बिना नर्वस हुए आप अगर कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, देन श्योरली यू विल क्वालिफाई. ओके, सो इस वीडियो में इतना ही. हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जितने PYQs बच गए हैं वो डिस्कस करेंगे. थैंक यू.